मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की हालत बुरी तरीके से खराब हो गई है और एक तरीके से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी पंजाब में अब वेंटिलेटर पर है। किसी भी वक्त आज चुनाव करा लीजिए। हमने आपको पीछे बताया था कि चुनावी जो सर्वे आया था उसमें आम आदमी पार्टी खत्म नजर आई है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए बहुत सारी चीजें जो पंजाब के अंदर घट रही हैं उनको भी आपके सामने लाना बेहद जरूरी है, जिसको भगवंत मान सरकार लगातार दबाने की कोशिश करती है, छिपाने की कोशिश करती है, क्योंकि भगवंत मान सरकार इस बात से बुरी तरीके से डरी हुई है कि अगर ये बातें निकल कर, तो अंदर की बातें जो उनके साथ डैमेज हो रहा है वो अगर निकलकर सामने आ जाएगा तो इसका मतलब होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि बहुत सारे लोग लगातार पंजाब में आम आदमी पार्टी को दुश्मन समझने लगेंगे। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं जानते हैं? दरअसल एक ऐसा वाकया आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में हुआ, पंजाब के फिरोजपुर में हुआ, जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और आप समझ जाएंगे कि अब आम आदमी पार्टी जीवित नहीं रहेगी पंजाब में। दरअसल है क्या, फिरोजपुर इलाके में जो फिरोजपुर जिले से 4 एमएलए हैं, उन चारों एमएलए को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने जिले के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो वहां की जनता को यह समझाने की कोशिश करें, बताएं कि भगवंत मान सरकार की ये उपलब्धियां हैं और ये स्कीमें हैं, यानी कि जो मान सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं वहां पर या चलाने की जो कवायद शुरू है या जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, जिस चलने की बात किया कर, उनको आप जनता तक पहुंचाइए। अब इन फिरोजपुर के चारों एमएलए को यह जिम्मेदारी दी गई, भैया आप अपने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। इसमें फिरोजपुर शहरी से रणवीर सिंह भुल्लर, फिरोजपुर देहात से रजनीश दहिया, गुरु हर सिंह साहिब से एमएलए फौजा सिंह सरारी और जेरा के एमएलए नरेश कटारिया ये शामिल थे। ये चारों पांचों 4-5-6 लोग वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई फिरोजपुर के अंदर, और फिरोजपुर के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बाकायदा पूरे हॉल के अंदर सब कुछ सजा दिया गया, ऊपर टेबल लगा दी गई, साहब बैठेंगे आकर बताएंगे कि देखिए भगवंत मान सरकार कितना काम कर रही है पंजाब में। पंजाब तो अब हवा महल बन चुका है, सपनों का राज्य हो चुका है, वहां सब राम राज्य, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल जो लाला जी हैं वहां बैठे हैं। अब वो लूट बेशक रहे लेकिन पंजाब आज बहुत जबरदस्त तरक्की कर रहा है। इस सबको बताने के लिए इन चारों एमएलए को भेजा गया, कुर्सियां वगैरह सब लगा दी गई पत्रकारों के लिए, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे कोई नहीं आया। अब जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार ही नहीं आया तो ये एमएलए जितने थे इनका सर चकरा गया, भैया क्या करें। एक बड़ा सेटबैक था, समझ आ नहीं रहा था। आनन फानन में अधिकारियों को फोन लगाए गए, बहुत सारे नेताओं को फोन लगाए, भाई बुला दो यार, किसी को बुलाओ, ऐसे थोड़ा चलेगा, लेकिन कोई आया नहीं यहाँ पर। इसके बाद जो पंजाब सरकार का सूचना एवं प्रसारण विभाग है उसको फोन लगाया गया, भाई वो कुछ भेजो। उन्होंने 10-20 लोगों को फोन किए फिरोजपुर में, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद कई लोगों से सिफारिशें लगवाई गई, कई नेताओं को बोला गया और फिरोजपुर के मीडिया प्रभारी हरजिंदर सिंह कांगा को भी फोन लगाकर कहा गया, भाई पत्रकारों को बुलाओ, या तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ये बेइज्जती तो होनी ही थी, सरकार की करतूत को अब भरना तो पड़ेगा ही आपको। तो इस फिरोजपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं पहुंचा, एक भी पत्रकार। अब इसमें क्या करें, चारों एमएलए आकर बैठ गए, टेबल पर बैठे रहे, पत्रकारों की कुर्सियां भी लगी रही, लेकिन कोई यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार नहीं आया। सबने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। जब सरकार को यह बात पता चली तो बड़ा डांट पिलाई गई, भाई ये क्या चक्कर हुआ, क्यों नहीं प्रबंध हुआ, सारी चीजें हुई। अब
बहुत सारे जो वहां का सरकार का, पंजाब सरकार का जो मीडिया एवं प्रसारण, सूचना प्रसारण विभाग है, उसको कहा गया भाई आप बताओ, पता करो कैसे ये हुआ कैसे। तो उन्होंने जब दो चार पत्रकारों को फोन लगाए तो उन्होंने कहा भाई वहां उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। कारण पूछा गया कि भाई क्यों नहीं जाओगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ये जो चारों पांचों एमएलए हैं ये निहायत ही बहुत घमंडी है, बड़े प्राउडी है और लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते, इनका व्यवहार बहुत गंदा है लोगों के साथ, इसलिए सबने, फिरोजपुर के जो पत्रकार थे उन सबने इनका बहिष्कार कर दिया है और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं जाना चाहता। ये एक बड़ा सेटबैक लगा है। आप इसको ऐसे समझिए कि आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती पंजाब में शुरू हो चुकी है और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। न केवल लोगों में, जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बल्कि मीडिया के अंदर भी गुस्सा पनप रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, एमएलए हो, नेता हो, वो भी सीधे मुंह बात नहीं करना जानते, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, प्रेस के लोगों को भी कुछ नहीं समझते, अपना जो एरोगेंसी उनकी चल रही है वो बिल्कुल केजरीवाल एंड कंपनी की तर्ज पर चल रही है। इसलिए अब एक भारी विरोध पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतना बड़ा सेटबैक लगा है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि दरअसल है क्या, इसकी एक वजह और बताई जा रही है। जब हमने इस पर थोड़ी सी और जांच पड़ताल करनी चाहिए तो एक वजह और बताई जा रही है। ज्यादातर पत्रकार ऐसे घरानों से आते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी थी उसकी चपेट में जो लोग आ गए थे, उनके परिवार आए हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा सेटबैक लगा, यानी कि लगातार पंजाब के अंदर ये गुस्सा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के लोगों को अब मीडिया का कोई साथ नहीं मिल रहा है। कुछ चैनल या कुछ अखबार जो मजबूरी में वहां उनका जाना पड़ता है, वो भी कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने एमएलए, मंत्री हों या मिनिस्टर हों या जो नेता हैं, उनका जो व्यवहार है खास तौर पे पत्रकारों के खिलाफ बेहद शर्मिंदा करने वाला है। इसलिए लगातार पंजाब में अब रोष बढ़ रहा है और सबको जो एक गलतफहमी आम आदमी पार्टी के लोगों को ये थी कि मीडिया पर दबाव बनाकर उनसे मनचाही चीजें लिखवा सकते हैं, चलवा सकते हैं, अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो इसी तरीके की चीजें घटित होनी शुरू हो जाती है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, लोगों में भी गुस्सा है, दूसरे तबकों में भी गुस्सा है और अब मीडिया का यह गुस्सा सबके सामने आ गया है। इसकी चर्चा पंजाब में बहुत ज्यादा की जा रही है, क्योंकि ये सबको पता चल गया है कि धीरे धीरे करके ये बात फैल चुकी है। हालत ये हुई कि लास्ट में जो एमएलए वहां पर थे और अपने जो लोगों को लेकर वो पहुंचे थे, उन सबने अपना ही फेसबुक वगैरह लाइव किया, इंस्टा पे लाइव कर किया। ये लाइव जो करना शुरू किया, वहां से इस तरीके से वहां चीजों को आगे बढ़ाया गया, लेकिन पत्रकार नाम का वहां कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। एक बड़ा सेटबैक लगा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को दबाने की भी कोशिश कर रही है ताकि ये खबरें बाहर निकल कर ना जाए, क्योंकि अंदर ही अंदर अब इसको मैनेज करने की तैयारी की जा रही है। बहुत सारे लोगों से संपर्क किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों से कहा जा रहा है कि भाई देखो माफी मांग लेते हैं ये लोग, सब आपको सॉरी बोल देंगे, चाय पी लीजिए, आप आइए तो सही। लेकिन इन फिरोजपुर के अंदर इन एमएलए के पास अब कोई जाना नहीं चाहता है। आप सोचिए ये कैसा माहौल बन गया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कितना गलत मैसेज जा रहा है, ये बहुत गलत मैसेज है। लेकिन ये है, पंजाब की जनता अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, ये सिर्फ मजबूरी चल रही है। आने वाले समय में महिलाएं भी घेरना शुरू कर देंगी। हालांकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि महिलाओं को जो 1,000 रुपए महीने देने का वादा जो किया था, अरविंद केजरीवाल अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक या तो साल भर पहले या 6 महीने पहले से
उन्हें पैसा देना शुरू करेंगे। और केजरीवाल का ये सोचना है कि अगर 6 महीने पहले से या साल भर पहले से इनको पैसा देंगे तो ये भूल जाएंगी पुरानी बातों को, जबकि ऐसा नहीं होगा। अब आम आदमी पार्टी जब गांव-गांव जाएगी या शहर-शहर में जहां पर भी लोगों के पास जाएगी, लोग इनसे जैसे दिल्ली में सवाल पूछ रहे थे, वैसे ही पंजाब के अंदर इनसे सवाल पूछे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज बता दीजिए कितने, स्कूल बता दीजिए कितने खोले आपने, मेडिकल कॉलेज कितने खोले आपने, कॉलेज कितने खोले आपने, स्कूल कितने खोले आपने, अस्पताल कितने खोले आपने, सड़कें कितनी बनाई, ये सारी चीजें निकलकर चुनावों में सामने आ जाएंगी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ पंजाब में होते देर नहीं लगेगी। इस बात से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से घबराई हुई है और ऐसी सभी खबरों को रोकने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश की जा रही है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को डैमेज करेगी। भगवंत मान के खिलाफ भी बहुत गुस्सा है लोगों में, लोग उनको बर्दाश्त कर नहीं रहे, जगह जगह जाते हैं, कहीं पर भी ये गाड़ियों में जाते हैं काफिले के अंदर तो किसान इनको घेरने की कोशिश करते हैं। अब लैंड पूलिंग में के जो शिकार होने वाले थे वो लोग भी अब घेरने की कोशिश करते हैं। बुरी स्थिति हो गई है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की। आपको इससे समझ जाना चाहिए कि किसी का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस मीडिया के लोग अगर बहिष्कार करते हैं तो उसका हश्र क्या होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।